आज की कहानी है एक गरीब किसान की। कहते हैं जब खुशियाँ कहीं से अचानक मिल जाएं तो वो हमें मुसीबत में भी डाल देती हैं, क्योंकि शुरुआत में तो मालूम पड़ती है कि ये खुशियाँ हमें भगवान ने दी हैं, लेकिन उन्हीं का अंत में परेशानी में डालना होता है। अब जानते हैं ऐसी ये कहानी। यह एक किसान से संबंधित है जिसे एक जादुई बक्सा मिलता है, जिसे उसकी किस्मत चमक तो जाती है, लेकिन अंत में यह बक्सा बड़ी मुसीबत ले आता है। आओ जानते हैं इस गरीब किसान की कहानी। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इस कहानी को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों में भी इस कहानी को शेयर करें। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही गरीब था और उसकी जीविका का साधन एक छोटा सा खेत था। रामू छोटे से खेत में खेती किया करता था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था और शाम को अपने घर लौट आता था। कुछ दिनों बाद एक दिन बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लेकिन किसान रामू फिर भी बाकी दिनों की तरह ही अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते वह पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी खेत में हल चलाए जा रहा था। हल चलाते चलाते खेत में जुताई करते वक्त रामू को हल के नीचे एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बक्से में क्या है। उसने उस बक्से को उठाया, खेत के बाहर मेड़ पर रखा और फिर खेती में जुत गया। बाद में उसने देखा कि यह बक्सा तो खाली है, इसलिए उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब किसान रमेश खाना खाने आता है तो वह देखता है कि उसने बक्से में जो रोटियां रखी थी वह तो बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर किसान को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि यह तो एक जादुई बक्सा है, जिसमें जो भी चीज़ डालो वह कई गुनी हो जाती है। जो भी चीज़ें उस बक्से के अंदर डाली जा रही थी वह कई गुनी होती जा रही थी। अब रामू दोपहर का भोजन कर लेता है, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। जब शाम को रमेश घर के लिए लौटता है तो वह उस बक्से को भी अपने साथ ले जाता है। आज किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसकी किस्मत जो खुली थी, उसे लगा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान उस बक्से से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहता, लेकिन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बक्से के बारे में गांव के जिम्मेदार को पता चल जाता है। जिम्मेदार स्वभाव से एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा कि मैं इस गांव का जिम्मेदार हूँ और मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु पर पहला अधिकार तो मेरा ही है। उसके बाद जिम्मेदार के आदेश पर उसके कुछ आदमी उस किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को पकड़कर जिम्मेदार के पास ले आते हैं। फिर जिम्मेदार द्वारा किसान को धमकाया जाता है और उससे वह बक्सा देने के लिए कहा जाता है। जिम्मेदार किसान से कहता है, तुम्हारा खेत मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, इसलिए इस बक्से पर पहला मेरा हक अधिकार बनता है। जिम्मेदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोलता है कि मालिक, भले ही जिम्मेदारी आपकी हो, पर उस खेत पर तो खेती मैं करता हूँ, इसीलिए उस बक्से पर तो मेरा अधिकार है। अब जिम्मेदार समझ गया कि यह किसान ऐसे मानने वाला नहीं है। उसने किसान को धमकाकर उससे बक्सा छीन लिया। अब बेचारे किसान के पास रोने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन बक्सा लेकर जिम्मेदार तो काफ़ी खुश हो गया। जिम्मेदार तो लालची था,
बक्सा पाते ही उसने बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मज़े की ज़िंदगी काट रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद कुछ लोगों द्वारा इस बक्से के बारे में मंत्री जी को बता दिया जाता है, जिसके बाद मंत्री द्वारा अपने एक आदमी को भेजकर उस बक्से के बारे में पता करवाया जाता है। जब उस मंत्री को आदमी को बक्से की सच्चाई पता लगता है, तब वह मंत्री को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद मंत्री तुरंत जिमींदार को बुलाता है और जिमींदार से वह बक्सा देने के लिए कहता है। जिमींदार मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वह यह बक्सा ना लें, इसे मेरे पास ही रहने दें। लेकिन मंत्री एक नहीं सुनता और कहता है कि अगर तुमने मुझे वह बक्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जिमींदार को वह बक्सा देना पड़ा। अब यह बक्सा मंत्री के पास चला जाता है, जिसे पाकर मंत्री बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जल्द ही यह बात मंत्री के विरोधियों के कानों पड़ जाती है और इस सच्चाई के बारे में मंत्री के विरोधियों राजा को बता देते हैं। जब राजा को इस बात के बारे में पता चलता है तो राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर पहुंच जाते हैं और मंत्री से कहता है कि इस पूरे देश की जमीन पर पहला अधिकार मेरा है, इसीलिए अब से इस बक्से पर मेरा अधिकार है। इसीलिए इस बक्से को तुरंत राजमहल भिजवा दो। बेचारा मंत्री अब क्या कर सकता है। उसने राजा की बात मानी और सेनापति को बक्सा दे दिया। बक्सा पाकर राजा ने पहले तो धन बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी। राजा को डर सताने लगा कि इसे कोई चुरा ना ले, इसीलिए राजा उस बक्से को अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा के मन में यह ख्याल आया कि इस बक्से में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता लगाया जाए। ऐसा सोचकर राजा बक्से का रहस्य पता लगाने के लिए उसमें जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसमें से एक नहीं बल्कि अनेकों राजा निकल कर बाहर आते हैं, जिसे देखकर लोग समझ नहीं पाते कि असली राजा कौन है। अब तो सभी राजा आपस में राज्य करने के लिए लड़ने लगते हैं। अब इस बात के बारे में किसान को पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं उस बक्से को फिर से जमीन में गाड़ देता तो अच्छा रहता। तो इस कहानी की सीख यही है, कोई भी काम बिना सोच विचारे और जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले एक बार उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोच लेना चाहिए, जिससे कि किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा जा सके, क्योंकि लालच ही विनाश का कारण होता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी। यह कहानी आपको कैसी